प्रावधान है कि साहब जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण में सिविल मामला सबसे ज्यादा कोर्ट में केस सिविल का भूमि सर्वेक्षण से उससे निपटारा करने की बात हो जाएगी। सरकार की भी पहल थी कि सबसे ज्यादा भूमि को लेकर विवाद होता है, जमीन को लेकर विवाद, इसको लेकर सर्वेक्षण हो जाए, सबका नाम सही हो जाए, सबका जमीन मिल जाए। कितना ये सरकार की जो यह पहल है वह काफी सकारात्मक हम इसको कह सकते हैं कि सरकार कुछ नौ से हाँ की तरफ वह बढ़ रही है और इसमें ऑनलाइन वह पोर्टल वगैरह से भी स्टार्ट किया है। हाँ, इसमें है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर हो रहा है कि जहाँ पर गांव में वैसे परिवार रह रहे हैं, जिनको जिस जमीन पे रह रहे हैं न उनका खाता मालूम है, न उनको खेसरा मालूम है, न उनकी चौहद्दी मालूम है। ऐसे आपको गांव में 80% लोग मिल जाएंगे जिनको गांव में खतियान से संबंधित कोई उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। यह चीज प्रॉब्लम नहीं होगा इस मामले में जिसका जमीन रजिस्ट्री वगैरह सबका मामला है, केवाला जिसका है, तो केवालदार को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमाबंदी एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लगातार भी यहाँ तक टीम काम कर रही है, तो जो गांव में आम सभा के माध्यम से आपके जमीन की पूरी सूची सरकार के पास भी है। यदि आपके पास है तो उसके आधार पर मिलान करके गड़बड़ है तो सही कर देगी, लेकिन नहीं है तो भी उसके पास है। ग्राम सभा में आप बता सकते हैं अमुक जमीन हमारा अमीन आपके जमीन पर जाएंगे और खाता कैसा निकाल देंगे। और नहीं, अगर सरकार ऐसा कह रही है और अगर ऐसा वास्तव में करती है तो ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान होगा। लेकिन जितने वाद पूरे बिहार के 38 जिला में लंबित है, हमें नहीं लगता है कि यह पहल जो है इतना आसान होगा। लेकिन सरकार है, लेकिन यदि सफल हुआ तो विवाद तो कम होगा। अगर सरकार अगर इस पूरे चीज में अगर सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से है कि भूमि विवाद संबंधी जो सिविल मामले हैं कोर्ट में वह कम होंगे और भविष्य में काफी इसमें कमी भी आएगी। हमारे साथ है सिविल के मामले का एक्सपर्ट हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है कुछ राहत मिलेगा? राहत की विवाद कम होगा? कम की उम्मीद नहीं की जा सकती है, इसलिए कि इस राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार आज देखा जाए कि ये दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को 20-20 हजार 25-25 हजार रुपया देना पड़ता है। सीओ राजस्व कर्मचारी का चापलूसी करना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है दाखिल खारिज। तो पहले राज्य सरकार को चाहिए कि अपने महकमा को दुरुस्त करे। ये जमीन संबंधी सारा भ्रष्टाचार जमीने पर आके केंद्रित हो गया है। बिना पैसा लिए हुए न राजस्व कर्मचारी कुछ करता है। आज स्थिति ये है कि अगर ब्लॉक में आप पैसा नहीं दीजिए तो वो सीधे आप अधिवक्ता हैं, कानूनी पहलू बताइए कि क्या जिस तरीके से यदि जिसकी जमीन उसके नाम जितना रकबा उतना खतियान में चढ़ जाएगा तो इससे तो विवाद कुछ कमेगा? कमेगा, ऐसे जगह पर कमेगा जिनका साफ सुथरा कागज है उनको नहीं। अगर जो कागज साफ सुथरा गड़बड़ है उसको भूमि सर्वेक्षण में सही कर दिया गया तो कम होगा? नहीं, भूमि सर्वेक्षण में सही नहीं होगा। भूमि सर्वेक्षण में उनको पावर ही नहीं है कि वो सही कर सकते हैं। नहीं, उनका कहना है कि केवल सिविल मामलों को छोड़ करके बाकी सभी को सही किया। नहीं, वो हर जगह डिस्प्यूट है। आप जाकर देहात में देखिए, लोग 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष पहले बदलाइन किए हुए हैं, मौखिक रूप से बंटवारा किए हुए हैं, वह कैसे संभव होगा? इसका सिविल बोल रहा है, सिविल बनवाइए, हस्ताक्षर करिए और आम कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक जमीन पर जमीन पर लाने में परेशानी है। एक बार और आपसे बात करें, जिस तरीके का बताया 62 का सर्वे से लेकर मौखिक बंटवारा है और इस तरीके का जो चीज है, लेकिन सिविल बंटवारा मान है, सिविल बंटवारा पर सबकी सहमति और सबका हस्ताक्षर। देखिए, इसमें 2-3 बातें आ जाएगी। जहाँ पर जो मौखिक बंटवारा हुआ आज से एक पीढ़ी पहले हो गया, अब उसके अभी जो वर्तमान में जो पीढ़ी है अब वह क्या मौखिक पर राजी होगा या नहीं होगा? तो अगर राजी हो गया तब तो ठीक है, नहीं राजी हो गया तो फिर तो डिस्प्यूट हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग भी देख ही रहे हैं कि सरकार इसको कैसे सफल कर रही है। हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कहेंगे? आप तो युवा अधिवक्ता हैं, काफी सीनियर की बात सुन रहे हैं। देखिए, ये सारे हमारे सीनियर यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर सरकार कोई कदम उठाई है तो लोक हित में ही सरकार का काम है कदम उठाना। और जो सर्वे अभी हो रहा है 62 के बाद ये 24, तो निश्चित तौर पर इस प्रयोग से सिविल मामले में कमी आएगी। और जो लाचार है, जो बेबस है, जिनका जमीन, जिनका हिस्सा कोई भू माफिया कब्जा कर बैठे था, जिसको उनका कागज नहीं मिल रहा था, तो वो बेसहारों को भी मदद मिलेगा। और इस सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है और हम लोग है, लेकिन सफल हो गया तो सफल हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा। क्योंकि साहब जिस तरीके से सभी लोगों की बात आपने अभी तो फिलहाल लग रहा है कि विवाद बढ़ेगा, बात बढ़ेगी। यदि यह सफल होता है तो कहीं न कहीं सिविल मामले में कमी आएगी। अगर यह सफल होता है तो कमी आएगी। अभी सबसे ज्यादा किस का मुकदमा आप लोगों ने देखा है कि 62 में क्या असर पड़ा था? 62 में सफल हुआ, 72 में आकर 60 में कहीं 61 में 12 साल नगर कांड दिया।
तो भी मामला नहीं सकता। आज खतियान सुधारने करने का लगभग समझते हैं कि 40% मामला है कि वो खतियान सुधार। अच्छा, रिवीजन सर्वे उसको बोलते हैं, 62 वाले को रिवीजन हुआ था। उसके पहले जो रिवीजनल हुआ था तो उसका कहने का मतलब कि अगर समय चाहे जो लगे, लेकिन अगर जो इस तरह का हो जाता तो कानूनी पहलू क्या करता है? जो सरकार की पहल है इसी तरह से हो जाए परेशानी है, घटनाएं दिख रही है, लेकिन अधिकारियों से बात हो रही है। सर्वे जो बंदोबस्त पर अधिकारी है उनका नाम है कि जो समस्या है उसका निराकरण। आज की डेट में आज डीसी लाल साहब 200% जिससे इलाका और 1.5 महीना का डेट दे कैसे मामला सब सबसे बड़ी जो समस्या रही, कल किसान पंचायत में हम गए हुए थे तो उन लोगों का भी कहना था कि सीओ से निरस्त कर दिया जाता है और डीसीआर का मामला फंसा हुआ है। हालांकि सरकार ने कोई बहाना लगा करके वहाँ से खाली बिना किसी ग्राउंड के कोई ग्राउंड नहीं, तो सरकार ने कल किया कि फिर सीओ को अधिकार दिया कि आप कर सकते हैं। जब आधा किए हुए दाखिल खारिज, आधा जो क्या बता रहे हैं? आधा एक प्लॉट में दाखिल खारिज किए हुए है, आधा करना है नए लोगों को दिया जाता है तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। सेव फुटिंग पर यानी अंचल और सब लोग मिला हुआ है। क्या बता रहे हैं? पब्लिक परेशान, पब्लिक जो है सो परेशान है, मतलब एकदम बेचैन है, नर्वस हो गया है, मतलब कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन समस्या ये है कि जैसे बहुत ज्यादा मैंने लोगों के बीच पंचों द्वारा जो मैंने शेड्यूल बंटवारा जो हुआ उसकी वैलिडिटी वो दे रहा है। कहाँ से आए हैं? उसकी वैलिडिटी नहीं है। क्या मामला है? क्या है? सर डीडी हुआ है, नकली नहीं मिलता है। इतना दिन से टाइटल सूट में इधर आइए, हम कोर्ट में हैं मुजफ्फर बिहार न्यायालय में। उम्र आपकी कितनी है? हुआ सर, बुड़बक था बाप। 1962 के सर्वे में जो हुआ था उसमें गड़बड़ी को लेके टाइटल सूट में आए हुए बुजुर्ग हमें मिल गए अधिवक्ताओं से बात करने के दौरान। इस बात क्या हुआ? जी सर, अभी सुधार एगो डिग्री हुआ है और नकली नहीं मिलता है सर। 62 से ही घूम रहे हैं। यह केस कितना पुराना है? अभी तक लटका बहुत हुआ है। 1962 में सरकार सर्वे में सर सुधार हो गया। रसीद नहीं सर काट रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गराती सहनी। गराती सहनी। उम्र आपकी कितनी है? 70-75 होगा। और यह केस कब से आपके पहले से आप लड़ रहे हैं? जी बाबूजी पिताजी लड़ रहे हैं। हाँ जी, बहुत दिन से। तो टाइटल सूट का जो मामला है सरकार जो कर रही है कि इसमें कमी आएगी, तो आप देख सकते हैं 62 सर्वे के बाद सहनी जी के पिताजी ने मुकदमा किया था, वे भी काफी बुजुर्ग हो गए, वक्ताओं से भी मिले हैं। तो देखिए इस बार के सर्वे में कुछ होगा। जी जी मिले अब बेटा जमीन पर कुछ नहीं हुआ। नहीं, सरकार तो चाह रही किसी की बात को सही हाँ, लेकिन सुलझाना मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है। सरकार सुलझाना बहुत अब तो सामने में अप्रत्यक्ष की क्या प्रमाण की प्रत्यक्षम की प्रमाणम, अप्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है। 62 में जो सर्वे आया उस समय की जो तत्कालीन सरकार की जो नीति वगैरह बनी थी, जो सोच बनी थी, उसका यह परिणाम या दुष्परिणाम सामने सहनी जी दिखाई दे रहे हैं कि उनका फादर भी उस चीज को लड़े। तो 24 में क्या थोड़ा टेक्निकली दिखाइए, सीनियर अधिवक्ता लोग अपने पेपर को दिखाइए। एक न्यूज के दौरान ही एक बुजुर्ग मिल गए हैं, 80 बरस के, लगभग 72 साल से ऊपर उम्र है और 62 से ही अब मुकदमा चल रहा है। इनके पिताजी आते थे। हम चाह रहे हैं कि ऑन कैमरा इस मामले को पढ़ा जाए कि आखिर मामला क्या है। सर्वे में सुधार के बाद भी रसीद नहीं कट रहा और आज जो काफी ग्रामीण इलाका है, देखिए पुराना दस्तावेज है, मुखलिन साहब को समझेंगे क्या क्या है इनके पास। पर्चा मिला हुआ है, पर्चा मिला हुआ है इनको, और इनको 62 हथियान भी है। लेकिन 62 में जो इनका जो डिस्प्यूट हुआ आज तक चलते चला आया। इतना ही नहीं, इनको डिग्री भी मिल गया और डिग्री मिलने के बाद में इनको नकल भी अभी तक नहीं प्राप्त हो सका। तो अब एक चीज है कि अब सरकार नाम जरा पढ़िए उस पर क्या। हाँ, इनका नाम गराती सन। पिताजी का क्या नाम था? तो मिला था कि सहदेव सहनी, ग्राम घनश्यामपुर, बेसी थाना और राय जिला मुजफ्फरपुर। सहदेव सहनी को पर्चा मिला था और उनके बेटे जमीन पर टाइटल के लिए गराती सहनी आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। और इस मुकदमे के क्रम में कितने फौजदारी मुकदमे भी हमें दिखाई दे रहा है। जी जी बताइए। इस मुकदमा में इनको जो है, इसके बाद में इनको फौजदारी मुकदमा भी लड़ना पड़ गया था। तो हम आपके माध्यम से सरकार को यह आगाह करना चाहते हैं कि थोड़ा सा यह ध्यान दिया जाए कि क्या 62 वाले में जो गणाती सहनी घूम रहे हैं या 24 वाले सर्वे में भी फिर क्या ऐसे गणाती सहनी फिर पैदा हो जाएंगे, या उसमें कुछ फौजदारी मुकदमा हमें अभी एक दिखलाई दे रहा है।
नहीं, एक नहीं 2 दिखलाई दे रहा है। इसका फाइलिंग डेट दिख रहा है, जरा देखिए। हाँ, इसमें 18 का है। नहीं, ये जो इनके ग्रातिस्तानी किए थे, तो ग्रातिस्तानी कब फाइल किए थे? तो आप देख सकते हैं कागज कितनी पुरानी दस्तावेज है, और एक सिविल के मामले में कई एक क्रिमिनल के मामले भी दर्ज हो गए, लेकिन सहनी जी को अभी तक टाइटल सूट में परिमार्जन नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा है। और 1962 का सर्वे है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।